अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए अचानक की जगह जगह हर दूसरे शहर में गोलियां चल रही? पिछले हफ्ते भर से तो तकरीबन कभी उदयपुर में, कभी अलवर में। देखो, अपराधियों को कहीं न कहीं से प्रोटेक्शन होता है, किसका? किसी का भी हो, किसी प्रोटेक्शन होता है। इतनी बड़ी गैंग, इतना बड़ा माफिया, इतने बड़े लोग बिना प्रोटेक्शन के नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता किसका है प्रोटेक्शन, पर बिना प्रोटेक्शन के इतने बड़ी माफिया, इतने बड़े गिरोह पैदा नहीं होते हैं। इतने बड़े अपराध, अभी जोधपुर में गोली चला दी, कई घटनाएं कहीं भी हो जाती है, जयपुर में हो जाए कि कहीं सिरोही में हो जाए। ये गैंगवार जो होता है, ये निश्चित रूप से आधुनिक तरीके से गैंगवार पनपा है। ये जब भी अगर राज कंटिन्यू आए कांग्रेस का, तो गैंगवार अपराध सब समाप्त हो जाए। हमसे तंग होंगे तो उधर जाके शरण ले लेंगे, उधर से तंग हो तो इधर ले लेंगे। जब गवर्नमेंट रिपीट होगी कांग्रेस की दोबारा, तो आपकी समस्याएं नहीं दिखे। उनको पता है कि सरकार दूसरी आएगी, ये सरकार रिपीट नहीं होती है, तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। सरकार रिपीट होगी तो अपराधी खत्म हो जाएंगे, सब अपराध सब समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब सर 92 तक राजस्थान में अपराध रहने नहीं चाहिए। क्या 92 तक राजस्थान में अपराध रहने नहीं चाहिए। 92 सिर्फ कांग्रेस ही आई है। कांग्रेस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। अपराधी दूसरी सरकार आती है उसके समय पनपते हैं। ये पेपर माफिया भी उन्हीं के समय पनपा है। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। किसने ये पेपर माफिया पैदा किया? पिछले 5 साल में एक अपराधी पकड़ा हो तो बता दो पेपर माफिया। हमारे सब पेपर माफिया पकड़े गए, चाहे वो कितने बड़े लोग। सर फिर क्या वजह है कि सिरोही जिले में बच्चा चोरी की पहली घटना कई साल पहले आप रोड में हुई थी, जांच भी हो गई, आरोप भी तय हो गया, लेकिन वो बात क्यों करते हो? आप जिस गहलोत साहब की चेयरमैनशिप में 156 सीट भी तो आई। अध्यक्ष कौन थे पार्टी के उसमें? सीएम कोई बात है क्या? 300 राजीव गांधी के नेतृत्व में 300 कोई एमपी आए थे, 53 400 से ज्यादा 400। हाँ बताओ अपराध क्या है? 400 ये तो देश की जनता निर्णय बदलती रहती है, अपना निर्णय है, इसको कौन चैलेंज करेगा भाई? 400 सीटें भी आ गई, 453 भी आई थी कांग्रेस की। पायलट साहब बीजेपी की 2 आई थी। पायलट साहब की भूमिका को कांग्रेस में कैसे देखते हैं आप? किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका के बारे में बात ना करें। कोई व्यक्ति की नहीं है, पार्टी की होती है। हार भी पार्टी की तो जीत भी पार्टी की। व्यक्ति विशेष की जीत नहीं होती कभी। हार भी पार्टी की होती है तो जीत भी पार्टी की होती है। कोई व्यक्ति विशेष की वजह से जीत थोड़ी होती है, व्यक्ति विशेष की वजह से हार थोड़ी होती है। पार्टी की जीत, पार्टी की हार, सामूहिक निर्णय होता है सबका, हार जीत। पायलट साहब की बात करते हैं, 2014 में एमपी कितने आए राजस्थान में? 0। 19 में कितने आए? जब अध्यक्ष कौन थे? कौन थे पार्टी के अध्यक्ष? उसकी बात कोई नहीं करता 0 की। ये व्यक्ति विशेष की नहीं है। कोई व्यक्ति 21 से 100 पे जाने की बात करते हैं। मैं उसकी बात क्यों करता हूँ? 0 पे क्यों गए एमपी? 2014 में क्यों गए? 19 में क्यों गए? जब तक हमारी सरकार थी। ये देश का निर्णय है, जनता का निर्णय है। जनता क्या निर्णय करती है, इसको हम क्यों अपने ऊपर लेंगे? उसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? जनता का निर्णय, जनता बदलती रहती है अपना निर्णय। सर आप लोग सब उपलब्धियां गिना रहे हैं सरकार की, बहुत काम किया, बहुत काम किया। संयम जी ने 2 मुद्दे उठाए थे विधानसभा में, और संयम जी खुद कहते हैं बहुत काम किया तो जीतेंगे या जिताएंगे। तो बजरी का मुद्दा उठाया, इनका कहना था सरकार आपको, जनता आपको सबक सिखा देगी। पेपर आउट होने का मुद्दा आया, जनता आपको सबक सिखा देगी। तो क्या आप मानते हैं कि काम से असर नहीं होता, गवर्नेंस से असर होता है, और गवर्नेंस आपकी पूरी तरह नदारा दे राज्य को? देखो, पेपर आउट की घटना तो बहुत ही गंभीर घटना है। माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको आजम उनको बैन लगा दिया। जो इसमें पकड़े गए उनको इस नौकरी पेशा उनको इस नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जो गिरोह की सरगना थी उनके मकान पे पहली बार बुलडोजर चला दिया, और उनके ऊपर 1-1 लाख के इनाम, जो फरार हैं उनको भी 1-1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। इस तरह पहली बार बुलडोजर चलाया, पहली बार पकड़े गए। बीजेपी के टाइम 5 बार पेपर आउट है, एक भी नहीं पकड़ा गया। गुजरात में पेपर आउट हुए, अभी 17 पेपर आउट हुए 5 साल में, एक भी कार्रवाई नहीं की। हम कार्रवाई कर रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं, काड़ा कानून भी लेकर आए हैं। हम विधानसभा में पारित कानून भी बनाया हमने क्या नहीं किया? पेपर हम चाहते हैं पेपर आउट करने वाले निश्चित रूप से एक तरह से
गंभीर आरोपी है, उनके खिलाफ बुलडोजर पहली बार चलाए, आपको पता हो तो पहले चलाए, बीजेपी के टाइम भी आउट हुए थे, एक भी पकड़ा गया क्या? हमारे सारे पकड़ लिए। पेपर देने से पहले पेपर परीक्षा कैंसिल कर दी, दोबारा उसकी परीक्षा करवा दी। तो निश्चित रूप से सरकार गंभीर है। हाथों हाथ बस को नहीं पकड़ा गया उदयपुर एसपी ने, पेपर होने से पहले पकड़ लिया था, आउट कहाँ हुआ? आउट हो गया, दोबारा परीक्षा करा दी 29 जनवरी को। तो जो 4-5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया, कम किया गई। आप कम मानते हो कि इसको? आप क्या चाहते हैं? लेक ऑफ गवर्नेंस जो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नेंस, कोई चीज घटना होती है, घटना के बाद अगर वो उसमें सरकार लीपापोती करती है तो सरकार दोषी है। पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की, तो दोबारा सबक सिखाने के लिए बुलडोजर चलाए, उनके मकानों बुलडोजर चला दी। ये कम बात है कि पहले चलाया किसी सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने चलाया ना। संयम जी की बात को गंभीरता से लिया ना, मुख्यमंत्री की सलाहकार है, आपने सलाह दी तो वो वैसा ही काम किया। और दूसरी बात तो गंभीरता से ली कि भाई भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही बिजली ठेकेदार के उसमें काम कर रही है। ये मेरे को पता नहीं, पर बद्री के निश्चित रूप से कितनी माइंस अलॉट की हमने। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में पाबंदी लगा दी पहले, पता है आपको? हमने कोशिश करके, हमारी सरकार ने कोशिश करके सारी को लीज कर दी वापस। कितने फर्क आ गया। 100 से अधिक माइनिंग लीज हमने जारी किए। बीजेपी के टाइम एक भी माइनिंग लीज नहीं थी, 1 रुपया भी रॉयल्टी का नहीं आ रहा था, 1 रुपया भी 5 साल तक। हमने कोशिश करके उनको लीज को वहाँ से फैसला कराया, सबकी लीज कर दी, बाकी और कर देंगे। तो ये थोड़ी पहले 2 नंबर में बद्री चल रही हो। ये अब इनकी शिकायत है, निश्चित रूप से बद्री माफिया पैदा हुआ है। ये हर जगह रोज़ खबर आती है, कभी क्या ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, कभी ट्रोला चढ़ा देते हैं। बद्री माफिया है, जो माफिया पिछले 5 साल में पनपा, उसको धीरे धीरे समाप्त करना पड़ेगा। ये जो बजरी की समस्या है, स्वास्थ्य के बजट में पिछले 4 साल में जो मिला वो अभूतपूर्व है। ऐसा हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान में देंगे। अपेक्षाओं के से भी अधिक बजट मिला। आप सोच सकते हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जहाँ हमारे 6-7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, पहले 6 या 7 जिलों में नर्सिंग कॉलेज थी, आज सारे 33 जिलों में नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे। ये नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होना राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। इतना इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। एक साथ इतना, एक कार्यकाल में इतने मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोलना, और जो स्वास्थ्य के लिए जो कोविड के बाद जैसे मुख्यमंत्री जी को आभास हुआ कि जितना महंगा इलाज हुआ, महंगी दवाइयाँ आई, सब कोविड में फ्री इलाज किया। 1 पैसा किसी का दवाई, चाहे 40,000 का इंजेक्शन आया हो, चाहे 20,000 का आया हो, सारा फ्री इलाज किया पूरे राजस्थान के लोगों को। भीलवाड़ा मॉडल भी हमारा पूरे देश में उसकी प्रशंसा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी सरकार की तारीफ की, बहुत अच्छा राजस्थान ने प्रबंधन किया। ये तो सब पीछे का हो गया। आने वाले बजट में भी 10 लाख का फ्री इलाज है। आने वाले और क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की हेल्थ में, वो निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं थी 10 लाख का फ्री इलाज, और इससे बड़ी बीमारियों का फ्री इलाज है, 15 लाख लगे, 20 लाख लगे, इससे ज़्यादा अपेक्षा क्या है? क्या रह गया बाकी जो आने वाले बजट के लिए हम अपेक्षा करें? क्या रह गया बाकी? हर आदमी को फ्री इलाज, CSC, PSC। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया हमने इतनी CSC, पिछली सरकार ने, बीजेपी ने 5 साल में 7 सब सेंटर खोले, 7। हमने 1000 से अधिक खोल दिए हैं, वहाँ पर पोस्टिंग कर दिया है। CSC, PSC, DH, SD, DH, इतने हॉस्पिटल कभी भी इतिहास में नहीं खुले जितने इस कार्यकाल में। तो सरकार ने कोविड से सबक सीखा कि लोगों का जीवन बचाना ज़रूरी है, इसलिए निश्चित रूप से इसके लिए बहुत बड़ा बजट 4 साल में दिया। इससे क्या अपेक्षाएं करते हैं? और ज़्यादा सारी दवाइयाँ फ्री, 1700 तरह की दवाइयाँ फ्री, सारी जाँचें फ्री, सारे हॉस्पिटल को जांच के लिए, दवाइयों के लिए जो अवेलेबल नहीं है उनकी भी डॉक्टर्स को पैसा एडवांस दे दिया कि आप, अगर आपके हॉस्पिटल में दवाई नहीं है तो आप मंगा कर दें। आपके हॉस्पिटल में अगर जांच का प्रबंधन नहीं है तो आप दूसरी एजेंसी से जांच करवाएं। इतना बड़ा फ्री इलाज कर दिया, इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा है? आप ही बता दो क्या अपेक्षा है। अच्छा साहब, ये जो 4 साल में विधायक महोदय के प्रयास से और राजस्थान सरकार ने
जो विकास सिरोही में किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो उसकी अपेक्षा जनता को भी नहीं थी और स्थानीय प्रशासन को भी नहीं थी। ऐसे में अब जबकि चुनावी वर्ष है और दोनों ही चाहेंगे, राज्य सरकार और विधायक, कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, ऐसे में यहाँ का स्थानीय प्रशासन सक्षम है कि उन सेवाओं को, उच्च स्तर की सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण लागू कर पाए। जबकि नफरी की कमी है, मतलब आपके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही 100 से अधिक नर्सिंग कर्मी और टेक्नीशियनों की पद खाली पड़े। हमने सारी चीज़ें, इतना बड़ा काम सिरोही में नहीं, सिरोही में देख लीजिए आप, तो सिरोही के रहने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज बन गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया, शिवगंज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सैंक्शन माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया, आज उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, 1 साल में तैयार हो जाएगा। नर्सिंग स्टाफ जो नफरी कम है, मेडिकल ऑफिसर के पद हम 5-7 दिन में सब जगह लगा देंगे। कोई मेडिकल ऑफिसर की पूरे स्टेट की कह रहा हूँ मैं, सिरोही में भी लगेंगे, पर पूरे स्टेट में मेडिकल ऑफिसर की सारे पोस्ट हम प्रक्रिया में है, 2-4-5 दिन में हम पोस्ट कर देंगे। हमने नर्सिंग के लिए भी आवेदन मांग लिए, उनको भी जल्दी कर देंगे। और फिर भी हमने, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपकी CSC हो, PSC हो, सब सेंटर हो, हमने CMHO अधिकृत कर रखा है कि वहाँ पर UTB में आप पोस्ट कर दें। तो निश्चित रूप से कोई ऐसी समस्या नहीं, हमने अधिकार दे रखा है। UTB में आप तुरंत लगा ले, तो वहाँ पर कोई वैकेंट नहीं रहनी चाहिए, लगाए भी है, काम भी कर रहे हैं यहाँ। तो निश्चित रूप से हमने सोचा है कि लोगों को जब दवाइयाँ फ्री, जाँच फ्री, अगर वहाँ हमारा नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर नहीं रहेंगे तो दवाई को कौन लिखेगा। लोगों को निराशा नहीं हो, इसलिए हमने पहले ही सारी 1765 डॉक्टरों की हम 1 वीक में हम उनको पदस्थापन कर देंगे। सिरोही का हो चाहे जालोर का हो, सब जगह हम पूरे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट बहुत जल्दी भर देंगे। राइट टू हेल्थ के बारे में कल आपने बताया था क्या? राइट टू हेल्थ बिल पूरे प्रदेश की जनता के हित में है। कोई कार्ड हो या नहीं हो, चिरंजीवी कार्ड हो या नहीं हो, पर उसको अपना इलाज कराने का अधिकार है। जहाँ भी हॉस्पिटल में जाएगा उसका इलाज करना पड़ेगा, ऐसा कानून हम ला रहे हैं। मान लो इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत भी हुई, सेलेक्ट कमेटी, अभी जब पिछली विधानसभा में आया था बिल, तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, सभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि एक बार इसको सेलेक्ट कमेटी में लेकर इसको हम थोड़ा रिव्यू कर ले। उन्होंने कर लिया। और निश्चित रूप से चाहते हैं कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करता है, इमरजेंसी में इलाज करता है, उसको पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो चिरंजीवी में दो, चाहे और कोई कोर्स बना कर दो। तो ये थोड़ी फ्री में इलाज कराएंगे, फ्री के लिए थोड़ी कहेंगे हम, पर उसका इलाज करना पड़ेगा। इसलिए सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को लाकर हमारी कोशिश रहेगी इसी सत्र में इसको पास कराए, जिससे प्रदेश की जनता को सारी दवाइयों के बाद भी, इसके बाद भी जो शिकायतें आती है, कहीं से शिकायत नहीं है, उसका इलाज नहीं हो, उसका इलाज करने से मना कर दिया, कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा। इसीलिए इस बिल को हम, सर आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज सब जगह खोल दिए गए हैं, मुफ्त इलाज है। अभी गुलाब चंद जी कटारिया ने भी विधानसभा के अंदर डाटा पेश किया था जिस दिन आपके मुख्यमंत्री का भाषण था, राज्यपाल के अभिभाषण। उन्होंने बताया साल दर साल मुफ्त जो जांचें हैं उसमें किस तरह से आपके कम होती जा रही है। उसके बाद सिरोही का मैं हाल बताता हूँ, जब 4 साल हो गए थे आपके प्रभारी मंत्री जी हमारे आए थे, तब एक बात आई थी कि भाई जो आपने थायराइड जैसे जो बड़े जांचें हैं इनको शुरू करवाई थी प्राइवेट उससे। उस वक्त उन्होंने कहा था बस टेंडर होने वाला है, प्रभारी सचिव महोदय ने। आज तक इस तरह की पूरे स्टेट के अंदर ये टेंडर नहीं हुआ। तो क्या इन जांचों के लिए अभी भी आप लोगों ने लोगों को प्राइवेट लैबों के हाथ में छोड़ रखा है, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज और सेटअप खोलने के बाद भी? चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सबके लिए, सबको हमने एडवांस पैसा दे रखा है जांच के लिए, दवाइयों के लिए। जो भी जरूरी जांच है, चाहे कैंसर की हो, दूसरी बीमारियों की हो, उसकी जांच के लिए। कैंसर की जांच इतनी महंगी होती है, 20,000 की, 22,000 की, उसके लिए भी हमने प्राइवेट को अधिकृत कर रखा है। ये वहाँ के प्रिंसिपल के ऊपर, वहाँ के PMO के ऊपर डिपेंड है, वो जाँच क्यों नहीं कराते। वैसे हमने इनको एडवांस दे रखा है 15-15 लाख रुपये, जो ही अगर पैसा समाप्त हो तो ही रिप्लेस कर देंगे। हमने कहाँ रोक लगा रखी? कटारिया जी को पूरी जानकारी नहीं है। जब CM ने जवाब दिया तो आपने नहीं सुना क्या कहा CM ने? बोले नहीं कटारिया जी, सारा जवाब दिया कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम राजस्थान में नहीं है, ना जांच की है ना दवाई की है। कितनी महंगी दवाई हो, कैंसर का एक इंजेक्शन 1.5 लाख आता है, वो भी हम फ्री लगा रहे हैं।
कहीं से शिकायत नहीं आएगी हमारा इंजेक्शन नहीं लगा, हमारे से पैसे मांगे। सारे अस्पतालों में फ्री लगा रहे हैं। लेकिन सिरोही मेडिकल कॉलेज कितनी में महंगी दवाई हो, सारी फ्री। ये रास्ता नहीं है देश में जो इस तरह का इलाज में फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं। तो कहाँ से कोई गरीब आदमी के कैंसर हो कहाँ से लाएगा 1.5 लाख रुपए इंजेक्शन? सरकार दे रही फ्री। उसका जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन सिरोही मेडिकल कॉलेज में जांचें नहीं हो रही है जो पहले प्राइवेट लैबों से बाहर होती थी, जो आपने टेंडर देके मेडिकल स्कूलों का। सरोही मेडिकल कॉलेज अभी शुरू हुआ है, वहाँ पर जांच भी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर सारा काम हो जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, विधिवत शुरू नहीं हुआ अभी मेडिकल कॉलेज। उसका उद्घाटन होगा, सारी चीज़ें होगी, जो भी कमियाँ दूर करेंगे। पर मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता मेरे को फ्री दवाई नहीं मिली, मेरी फ्री जांच नहीं हुई। कोई भी बीमारी हो, कैसी बीमारी क्यों नहीं हो, सबके लिए जब जांच फ्री कह दिया मुख्यमंत्री ने, फिर क्या रह गया? या दवाई फ्री कह दिया, फिर क्या रह गया? सर, जिला अस्पताल में जो सोनोग्राफी डिजिटल मशीन जो पूरे जिले में नहीं है वैसे, वो बंद पड़ी है क्योंकि उसे चलाने वाला चिकित्सक नहीं है। आज लोगों को वही प्राइवेट में जाके पैसा देना पड़ता है। तो योजना जब मैन पावर की कमी है तो आपकी योजनाएं कैसे बने? जल्दी लगा देंगे। कोई डॉक्टर प्रॉब्लम की वजह से आपने शिकायत की थी इसलिए हटा था, प्रेस वालों ने शिकायत की इसलिए हटाया है। आप कहोगे तो उसको लगा देंगे, आपको दूसरा लगा देंगे। आप ध्यान आज लाएं। माननीय हमारे विधायक जी ने भी आज कहा है, जाते हैं लगा देंगे। एक रेडियोलॉजिस्ट थे, उनको पिंडवाड़ा में लगा रखा था। वहाँ पर